पैदा होने के बाद से ही मेरे लिए भागना तो दूर, चलना भी मुश्किल था। लेकिन फिर मास्टर मुजान आए। तुम पे दया आ रही है, मैं तुम्हें इस मुश्किल से बाहर निकालूंगा। मेरे माता पिता इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं थे, क्योंकि मुझे एक ताकतवर शरीर चाहिए था। इसीलिए मुझे सूरज की रोशनी से दूर रहकर इंसानों को अपना निवाला बनाना पड़ा। ये क्या किया? बरसों पहले मैंने एक खूबसूरत कहानी सुनी थी, जो एक ऐसे पिता की थी जिसने अपने बच्चे को डूबने से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इस कहानी ने मेरा दिल छू लिया। इसे ही सच्चा रिश्ता कहेंगे। लेकिन इस तरह का प्यार पाना मेरी किस्मत में कहाँ था, बल्कि मेरे माता पिता ने तो मुझे ही मारने की कोशिश की। मेरी माँ बस रोती रही, उन्होंने पिताजी को मुझे मारने से रोका भी नहीं। वो शायद मेरे माता पिता नहीं थे। मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हमारे बीच कोई सच्चा रिश्ता है। माफ कर दो। वो कुछ कह रही हैं। मैं तुम्हें एक सेहतमंद शरीर नहीं दे पाई बेटा, माफ कर दो मुझे। वो मेरी माँ ने मुझे कहे हुए आखिरी शब्द थे। सुनो रूही बेटा, हम भी अपनी जान दे देंगे। मेरे पिता ने मुझे मारने की कोशिश की। इससे मैं इतना नाराज था कि मैं उनकी बात ही नहीं समझ सका। लेकिन मुझे ये बाद में समझ आया कि मेरे गुनाहों की सजा खुद को देने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। वो एक सच्चा रिश्ता था जिसे मैंने अपने हाथों से तोड़ दिया। मैं खुद भी टूट चुका था, और तब मास्टर मुजान ने मुझे हौसला दिया। ये तुम्हारे माता पिता की गलती थी कि वो तुम्हें पूरी तरह अपना नहीं सके। मेरे पास वैसे भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं जानता था कि मैंने जो किया है वो गलत है। मैं अपनी जिंदगी में एक सच्चा रिश्ता चाहता था, जो कि मुझे कभी नहीं मिला, ना मेरी पिछली जिंदगी में और ना ही मेरी नई जिंदगी में। कितना अपनापन। मुझे अभी याद आया कि मैं क्या चाहता था। मैं माफी मांगना चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। पिताजी, माँ, मैं मरने के बाद भी आपके पास नहीं आ पाऊंगा। ऐसा नहीं है, हम साथ रहेंगे चाहे तुम जहाँ भी हो। पिताजी, माँ, आप भी? हम हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।